समराइज करो, एक्सप्लेन करो, जिस्ट या थीम या सेंट्रल आइडिया। जिस्ट सार बताओ, थीम बताओ, मुख्य आइडिया बताओ, मुख्य जो इसमें बात कही गई है वो बताओ। ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की मेन बात बताओ। कहने का मतलब अगर आपने पिछले 9 क्वेश्चन पढ़े हैं, इससे पहले जो 9 वीडियोस जा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 वीडियोस अगर आपको याद है तो वो 9 के 9 लिख देना, काम हो जाएगा, बस इतना सही है। तो इस क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है, पुराने वाले वीडियोस ही आंसर है, फिर भी मैं समझाऊंगा। आइए देखते हैं कि सर द पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। मैं थोड़ा जल्दी में लूंगा, इसलिए आप पहले वाले वीडियो जरूर से देखते हुए आएगा, आपको रियल में मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप करिएगा ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूं। द पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ये पोइम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय। कि अ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज, सोर्स है ऑफ एवरलास्टिंग जॉय। एवरलास्टिंग जॉय का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले जॉय का सोर्स है, स्रोत है कौन? ये ब्यूटीफुल चीज है, ये प्रकृति की सुंदर चीज है, ये धरा की चीज है, ये धरती पर उत्पन्न हुई प्रकृति। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स। इसकी सुंदरता कभी फेड नहीं होती है, इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है। इट गिव्स अस हैप्पीनेस, पीस एंड पीस टू ह्यूमन बीइंग्स। ये हमें हैप्पीनेस और पीस देती है, ये हमें हैप्पीनेस और पीस देती है, हमें खुशी और शांति देती है, मतलब हमें, मतलब मानव प्राणियों को देती है। तो द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ये पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय। एक सुंदर चीज एवरलास्टिंग जॉय का स्रोत है। इट्स ब्यूटी नेवर फेड। इसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है, ये मानव जाति को, ये ह्यूमन बींग्स को हैप्पीनेस, खुशी और शांति देती है। ये पुराना आंसर। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, पीपल सफर, लोग पीड़ित है, फ्रॉम डिप्रेशन, सारी बातें वही आएगी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डार्क स्पिरिट, ऐसे पढ़ा था अपन ने। डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी, डार्क स्पिरिट और डार्क स्पिरिट, अनहेल्दी वेज, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लैक ऑफ नोबल सोल्स। ये पूरा वो का वही आंसर है। ये सारी की सारी नेगेटिव चीजें थी। डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डार्क स्पिरिट, ग्लूमी डेज, ठीक है। फिर उसके बाद में अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज और लैक ऑफ नोबल सोर्स। ये सारी नेगेटिव चीजें, ये सारी की सारी चीजें संसार, इस व्यक्ति संसार में पीड़ित है। यट फिर भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन फिर भी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ब्रिंग्स अस, हमारे लिए लेकर आती है पीस, हमारे लिए शांति लेकर आती है। एंड रिमूव, हटा देती है सैडनेस एंड सफरिंग्स, सैडनेस एंड सफरिंग्स हटा देती है हमारी जिंदगियों से, हमारे जीवन से। दीज थिंग्स मेक ह्यूमन बींग्स। ये सारी की सारी चीजें मानव प्रजाति को लव लाइफ बनाती है, मानव प्रजाति की लव लाइफ बनाती है। ये भी पुराना ही आंसर है, जरूर से पढ़िएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है आंसर, और देखते चलो आगे है। इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर द पोएट जॉन कीट्स मेंशन करते हैं मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब सारी ब्यूटीफुल चीजें आएंगी फ्रॉम नेचर, जो उसने नेचर से, लाइफ से लिए। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर, वो जो सुंदर सुंदर चीजें हैं वो ये है, जैसे द सन है, द मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, डेफोडिल्स के फूल है, क्लियर स्ट्रीम्स है, मस्क रोजेज है, ग्रीन वर्ल्ड है, डीड्स ऑफ नोबल एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वजों के काम काज है। ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड जॉय। ये सारी की सारी चीजें जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस देती है मानव प्रजाति को। पहला ही आंसर, ये पहला आंसर था। इसके पहले जो पैराग्राफ दिया वो दूसरे का आंसर था। अब ये फिर से एक ग्रेंजर वाला है कि जो माइटी डेट्स है उनको ग्रेंजर से क्यों एसोसिएट किया गया, क्यों संबंध किया गया, तो वो आंसर भी लिखेंगे कि ग्रेंजर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डीड। ग्रेंजर जो है, जो शानदार जो चीजें हैं वो माइटी डीड से जोड़ी गई है, क्योंकि दे वर पावरफुल पीपल। वो जो हमारे पूर्वज थे वो पावरफुल पीपल थे इन देयर लाइव्स, अपने जीवन में, अपनी जिंदगियों में। एंड डिड ग्रैंड डीड्स, और उन्होंने महान काम किया था। एंड गॉट अचीवमेंट्स, और उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए थे। और लोगों का विश्वास था कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एंड पीपल बिलीव, लोगों का विश्वास है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत वाले दिन, है ना, न्याय वाले दिन, दे विल बी रिवॉर्डेड, उनको इनाम दिया जाएगा फॉर देयर नोबल डीड्स, उनके महान कार्यों के लिए, उनके महान कामों के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं अभी फिर भी कह रहा हूं, एक बार शुरू से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, इस पोएम के पहले सारे 10 क्वेश्चन, एक से लगाकर 10 क्वेश्चन पढ़ लो, 11वां ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, लवली टेल्स। ये भी आंसर था कि लवली टेल्स आर कॉल्ड एंडलेस फाउंटेन। लवली टेल्स को एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म नहीं होने वाला खुशी का फंवारा क्यों कहा गया? क्योंकि दे आर ब्यूटीफुल एंड गुड फॉर ह्यूमनिक्स, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। दे आर ब्यूटीफुल एंड गुड, दे आर ब्यूटीफुल एंड गुड, दे आर ब्यूटीफुल एंड गुड। ये सुंदर है और बहुत अच्छा है मानव के एक्सपीरियंस, विजडम, इंस्पिरेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए। एक्सपीरियंस, विजडम, इंस्पिरेशन एंड एंटरटेनमेंट, एक्सपीरियंस, विजडम, इंस्पिरेशन एंड एंटरटेनमेंट। मानव के एक्सपीरियंस के लिए, विजडम के लिए और इंस्पिरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा और सुंदर है। अकॉर्डिंग टू द पोइट दे आर इटर्नल, ये शाश्वत है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार ब्यूटी इज लाइक ए हेवेनली ब्लेसिंग। कवि के अनुसार जो ब्यूटी है वो हेवेनली ब्लेसिंग है, मतलब स्वर्ग से आया हुआ एक आशीर्वाद है जो देता है कंफर्ट, जो कंफर्ट देता है, जो आशा देता है, जो पॉजिटिव एनर्जी देता है मानव जाति को, जो मानव जाति को पॉजिटिव एनर्जी, कंफर्ट, होप, ये सब देता है। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा आंसर क्लियर हुआ होगा। अगर ये आंसर आपको क्लियर हुआ है तो इस पोएम के 10 नहीं 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर से करेंगे, और कोई लगता हो तो मुझे जरूर से बताइएगा। मैंने फ्लेमिंगो का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट पढ़ा दिया है, पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी है, एक्सटेट के क्वेश्चन बता दिए हैं, छोटे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बड़े क्वेश्चन करवा दिए हैं,
इसी प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी पोएम के एक्सटेट के क्वेश्चन हो गए हैं, छोटे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे बड़े क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका मतलब अब हम विस्तार मतलब अगला जो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो द थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करेंगे हम हमारी क्लास इस वीडियो के बाद में। अभी विदा लेता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।